जय माता दी, सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। तो आपको पता ही है कि पिछली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको लाइन एंड एंगल का बेसिक कंसेप्ट समझाया था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बताया था, उसमें जो टॉपिक थे पॉलीगन के बारे में बताया था, पैलोग्राम के बारे में बताया था, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट एंड ट्रेपीजम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बेसिक ज्योमेट्री के क्या करवाया था के सारे बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाए थे। और मैंने बोला था कि आपको जैसे ही बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, तो मैं धीरे-धीरे टेस्ट भी लेते आया करूँगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन लेके आया करूँगा। और ये मैं सारे जो क्वेश्चन हैं, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन होंगे या तो एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर से ये सारे क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी ने इश्यू की हैं बुक्स, वहीं से लेके आया हूँ। क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप लगा लोगे, तो आपको कोई भी और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चनों पे आ जाता हूँ। मैं इसलिए आता हूँ कि ताकि आपको एक लाइव आप पढ़ रहे हो तो आपको एहसास हो कि आप ऐसा लगे कि आप लाइव पढ़ रहे हो। तो मैं उसी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो। तो मैं सारे बेसिक कंसेप्ट पहले समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करता हूँ। आज जो हमारे जो क्वेश्चन है लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन है, और चलो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहले सिंपल से शुरू होंगे और धीरे धीरे ये क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये दिस इज ए क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, मतलब क्या कि जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, आपको पता ही है कि जो पॉलीगन्स होते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है। तो हमसे जानना चाहता है इसका सम कितना होगा। इसका सम कितना होगा? इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ये आपको पता है। अगर आपको फार्मूला भूल गया तो वो भी याद कर लीजिए। n-2 इंटीरियर एंगल का जब भी सम पूछे तो n-2 इतना होता है। तो आप किसी का भी सम निकाल सकते हैं। तो कितनी साइड से? 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 180। द आंसर इज 360 डिग्री। तो मैंने ये बेसिक आपको अच्छे से समझाया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो अब भाई आगे चलते हैं। देखो आप अगला क्वेश्चन देख आ रहे हो, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम। आप क्वेश्चन देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम आर इन द रेशियो इज 4:5। मतलब क्या कि पैलोग्राम अगर हम बनाए, तो हम पैलोग्राम बनाते हैं, ये पैलोग्राम हो गया आपका। अच्छा, बोल रहा है किसके एडजेसेंट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये रेशियो में है। तो रेशियो में तो इसको 4x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 5x मान लेते हैं। और हमने ये बेसिक समझा हुआ है, यही एंगल चाहिए, और हमने अच्छे से इसका बेसिक समझा हुआ है कि जो भी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैलोग्राम होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम होते हैं, वो उसका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 180 अपॉन कितना आ गया? 9 आ गया। 9 से काटा कितना आ गया? 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20 डिग्री आ गई। तो 4x आ गया, तो 4 इंटू 20, तो ये एक एंगल होगा 80 डिग्री का, और 5 इंटू 20 तो ये होगा हमारे पास 100 डिग्री। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ एडजेसेंट एंगल की बात की गई थी, जो एक साथ जो एंगल होता है उसकी बात कर रहा था। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री। अच्छा, पॉलीगन आपको पता है बहुभुज होता है, और इसके इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल, मतलब हर एक इंटीरियर एंगल, तो इसका जो इंटीरियर एंगल है, मान लेते हैं कि कोई भी पॉलीगन होगा कितने साइड का, तो मैं एक वर्टेक्स पे ले लेता हूँ। तो आपको पता है कि एक इंटीरियर एंगल बनता है, तो वो कितना दे दिया है? 108 डिग्री दे दिया। तो हमसे जानना चाहता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, कितने साइड का पॉलीगन है? 3 साइड का पॉलीगन है, ट्रायंगल है, कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर है,
कि पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, कि तो कौन सा है ये, कितने साइड्स का ये पॉलीगन है, ये हमें हमें क्या करना है, पता करना है। तो आपको पता है कि आप कोई भी पॉलीगन उठा लें, आपको एनी पॉलीगन, आप कोई भी पॉलीगन उठाएं, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल, जब भी उसके एक्सटीरियर एंगल का जब भी सम निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल का जब भी आपके निकालोगे, बोलो सम निकालेंगे, आप कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, तो उसका जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? देखो मैंने पूरा बेसिक समझाया आपको कि आप जैसे ट्रायंगल ले लीजिए, इसके 3 साइड्स हैं, तो इसके कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना? 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर 3 इसके एक्सटीरियर एंगल होंगे तो इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। वैसे क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 साइड्स होगी, तो 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, उसका सम भी कितना होगा? बोलो 360 डिग्री होगा। तो आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है? तो देखो इंटीरियर एंगल का सम तो मैं पता नहीं कर सकता, पर मुझे पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल का तो सम मैं पता कर सकता हूँ, वो कितना है? 360 डिग्री है, ठीक है? अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है, तो मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 108 माइनस कर दूं, तो ये 72 डिग्री का होगा कि नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल, देखो एक एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया हमारे पास? 72 डिग्री का आ गया। ऐसे ही 72 डिग्री करके उनका जो सम बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो बस इसको 72 से डिवाइड कर दीजिए। तो बड़े अच्छे से मैं इसको 72 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। तो मतलब क्या, 5 इसके एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब 5 ही क्या होंगी? नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स, आपको डायगोनल्स जानने हैं हेक्सागन के। अब डायगोनल्स क्या होते हैं मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। देखो अभी भी आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वाली जो वीडियोस मैंने आपको अपलोड किए यूट्यूब में, तो उन वीडियोस का अगर आप देख लोगे तो आपके सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो हमसे डायगोनल जानना चाहता है। डायगोनल्स क्या होते हैं वो आपको पता है, ये विकर्ण इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है? तो डायगोनल कैसे बनते हैं? देखो ट्रायंगल का तो कोई डायगोनल नहीं होता, पर क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल होते हैं बोलो? ये देखो ये एक विकर्ण 1 और ये 2 होते हैं। वैसे ही हमसे क्या जानना चाहता है? हेक्सागन के डायगोनल। अगर मैं ये ऐसे डायग्राम बनाना शुरू कर दूंगा तो ये तो टाइम बर्बाद करने वाली बात होगी, है ना? तो मैंने आपको बताया कि डायगोनल निकालने का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, n-3/2 होता है बस। अब देखो कितने हैं? 6 साइड है, तो 6-3/2 कीजिए और कितना आ जाएगा बोलो? 6 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से काटा कितना आ गया? 3, 3 से कितना होता है? 9। तो इसके जो डायगोनल बनेंगे मतलब किसके? हेक्सागन के जो डायगोनल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9 डायगोनल बनेंगे, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो क्वाड्रिलेटर के भी निकाल लेते हैं, 2 ही होते हैं ना, पर अगर आप इस फार्मूले में लगाओगे तो देखो 2 ही निकल के आएंगे। देखो तो कितना आ गया बोलो? 4/2, 2 से काटा कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है? तो 2 डायगोनल आ गए। तो इस तरह हमने ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हुए हैं। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना पिछली वीडियो से, तो हमें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप समझ रहे होंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो वाला, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स आर इन रेशियो। हमें रेशियो में दे दिया तो हमें घबराना नहीं है, हमें सीधा इसके साथ एक्स लगा देना है। और इनका सम कितना होगा वो तो पता ही है। क्वाड्रिलेटर का सम तो अब तो याद हो ही गया होगा आपका, वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं इसको सम करने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 10 आ जाएगी। काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 36 डिग्री आ गई। आगे कि नहीं आ गया? हमसे जानना चाहता फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? 1x वाला ही होगा। और 1x कितना हो जाएगा बोलो? सीधा सीधा 136 कितना होता है? 36 होता है। तो हमारा जो इसका जो सही आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे हो कि हम कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ताकि हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चलो अभी आगे चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं बड़े फास्ट करवा रहा हूँ। आपको पता है ना कॉम्पिटिटिव में टाइम क्या होता है? कम होता है, तो आपको फास्ट करना ही पड़ेगा। और मुझे आपको बोर नहीं करना है, मुझे आपको बस इतना अलर्ट करना है कि आपको क्वेश्चन आए और आप मतलब सॉल्व करें उस क्वेश्चन को। ज़्यादा आप मतलब वो उस चक्कर में ना पड़े, है ना?
बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैं स्लो भी करवा सकता हूँ, तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो चला जाता है, क्वेश्चन क्या होते हैं कम सॉल्व होते हैं और वीडियोस काफ़ी लंबा चला जाता है। तो मैं फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे देखो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। देखो अब देखो करते हैं, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखा जाए तो देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं एग्जाम्पलर। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज क्वाड्रिलेटर कैन हैव। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है आपको पता है, क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब हमसे क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं ज्यादा होते हैं और 180 डिग्री से क्या होते हैं कम होते हैं। ये भी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है। अब मुझे बताओ कोई क्वाड्रिलेटरल उसमें मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज एंगल बन सकते हैं, मतलब 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो अगर हम ऐसे थोड़ा सा गैस वर्क करें तो मान लेते हैं कि एक डिग्री, मान लेते हैं कि 100 डिग्री का 90 से ज्यादा है, तो दूसरा भी 90 100 डिग्री, क्योंकि इसका जो सम होगा वो आपको पता है ये 360 डिग्री होगा। तो एक तीसरा कितना आ सकता है, 100 डिग्री आ सकता है 90 से ज्यादा, और एक एक नेचुरल है कम ही आएगा। देखा जाए तो एक क्या आएगा बोलो, कम ही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर हम कुछ भी माने हर बार क्या होगा कि एक एंगल हमेशा कम आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल कितने बन सकते हैं, इसके 3 बन सकते हैं। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो हमने बेसिक कंसेप्ट समझे हो ना, तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को हम लगा पा रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे हमने 5-6 क्वेश्चन किए, तो मान लेते हैं ये 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हो सकता है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी known overlapping triangles can be made in n-gun polygons having n sides by joining the vertex। तो हमसे ये क्या जानना चाहता है, मैं सिंपल सीधा सीधा आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड्स है ना, हमारे पास 3 साइड्स है, तो कितना ट्रायंगल बन रहा है बोलो, 1 ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं बनाऊं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, ठीक है, और इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, देखो मैं बीच से अगर इसको काट दूं तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, इसके 2 ट्रायंगल बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पेंटागन बनाऊं, देखो पेंटागन बनाया, तो ये मैंने पेंटागन बनाया, तो मुझे बताओ इसके कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो एक ऊपर बन गया, और इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे बोलो, 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हेक्सागन की बात करूं जिसमें 6 साइड होती है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, एक हो गया, देखो ये 1 हो गया, ये मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और इसको बीच से ऐसे काट देते हैं 3, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, इसमें 4 ट्रायंगल बन गए। तो ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कैन बी मेड एन गन मतलब बड़े सारे, मतलब क्या है, साइड्स है, तो कितने, तो नेचुरल फार्मूला पूछ रहा है आपसे। तो मुझे पता है कि जैसे उसका फार्मूला होता है n-2 होता है, याद रखना है। जब भी आपको ट्रायंगल पता करने होंगे किसी भी पॉलीगन के, तो आप क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, n-2 लगा सकते हो। तो मतलब n गन पूछ रहा तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ रहा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, n-2 आएगा। नहीं यार, नहीं लग रहा है आपको पता, चलो अभी देखते हैं। देखो 4 साइड्स है, 4 साइड का क्वाड्रिलेटर है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो तो मैं क्या करूंगा, 4-2 कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2। देखो 5-2 बने थे ना 3, अब 6 के हमारे कितने बने थे, देखो 4 बने थे, देखो 4 आ गया। तो देखो इतने इतने वो ट्रायंगल बनते जाएंगे। तो बस आपको सीधा सीधा ये फार्मूला पूछ रहा था। द आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज n-2 इज द राइट आंसर। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि ये मान लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, थर्ड। तो व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन का वो सम जानना चाहता है, पेंटागन का सम जानना चाहता है। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं बोलो, 5 साइड्स होती है, और इंटीरियर एंगल जानना चाहता है। तो इसके इंटीरियर एंगल का वो सम जानना चाहता है। और अगर इसका एक्सटीरियर एंगल पूछे होते पांचों एंगलों का सम, तो वो तो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, पर इंटीरियर एंगल का जानना चाहता है। तो इसका भी मैंने आपको वो बताया हुआ, फार्मूला बताया हुआ है, और बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका जो होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाता है, आपको किसी का भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो। तो कितने हैं इसमें, 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा बोलो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री। मतलब 5 जो हमारे इंटीरियर एंगल है पेंटागन के, उनका जो सम होगा वो 540 कितना होगा,
आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सेम टू सेम देखो अगला भी क्वेश्चन हेक्सागन में पूछ लिया। हेक्सागन में मतलब 6 साइड होंगे, तो बस 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा 180 डिग्री। अब याद हो ही गया है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, सारा बेसिक कंसेप्ट करो और अपने क्वेश्चन कर आराम से कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मतलब 720 इज द राइट आंसर। चलो भाई अब आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलना। क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि अगर आप कमेंट करोगे ना तो मुझे ये पता रहेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, कि मैं बड़ा स्लो बोल रहा हूँ, या मैं बड़ा ही डीप चला जा रहा हूँ, या क्वेश्चन मैक्सिमम और क्वेश्चन और आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप, जो भी चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम्स। देखो टू एडजेसेंट ऑफ पैलोग्राम की बात कर रहा है वो, तो पैलोग्राम आपको पता लग गया। अच्छा इसके एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, तो एक एडजेसेंट एंगल दे दिया 5x माइनस 5 डिग्री, एंड द सेकंड इज द 10x प्लस इज 35 डिग्री। क्लियर हो गया? अब ये पैलोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम मतलब वो दे दिया है, ठीक है। और हमसे ये रेशियो जानना चाहता है, ये दोनों एंगलों की रेशियो जानना, मतलब तो सामने पता लग रहा है ना। एडजेसेंट ऑफ एंगल ऑफ ए पैलोग्राम क्या होता है आपको पता ही है, उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बस इनको सम कर देता हूं, तो 5x माइनस 5 डिग्री प्लस 10x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैलोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब x वालों को मैं प्लस कर देता हूँ, 5x प्लस 10x कितना हो जाएगा बोलो 15x हो जाएगा। और ये जो बिन x वाले वो उस तरफ चलेंगे तो प्लस के 5 डिग्री हो गया और माइनस के कितना हो गया 35 डिग्री हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 15x इज इक्वल टू 180 प्लस कितना हो जाएगा बोलो 185 माइनस कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया इतना। और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बोलो हमारे पास 10 डिग्री निकल के आ गई। अब दोनों एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 5 तो 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल पता लग गया 45 डिग्री। अब इसको निकालते हैं, तो 10 इंटू 10 प्लस 35, तो कितना आ जाएगा ये बोलो 100, और ये 135 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर हमें एग्जामिनर इनकी रेशियो जानना चाहता, तो एक 45 डिग्री आ गया और एक कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। तो सामने पता लग रहा है ये इसका 3 गुना है। देखो रेशियो बनाते हैं, 45 1 जा 45, 45 3 जा 135। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द सॉरी 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 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से क्रैक कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो बड़े सारे क्वेश्चन लेके आया, मजा आने वाला। देखो 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 आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द रेशियो, हमें रेशियो दे दी है और ट्राइंगल है, तो हमसे जानना चाहता है कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले तो मैं सबके एक एक एंगल निकाल लेता हूँ, तो फिर वहां से मैं आइडिया ले लूंगा। तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट इज ए 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 15 से काटा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो 12 5 जा 12 5 जा 60 डिग्री, एक 60 डिग्री आ गया। 12 3 जा एक 36 डिग्री आ गया। और 12 7 जा कितने होते हैं बोलो 84 डिग्री होते हैं। आप देख रहे हो कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से क्या है बोलो 90 डिग्री से क्या है कम है। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। और सारे के सारे जब 90 डिग्री से कम होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्या एक्यूट? तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ी आसानी से देखो हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। बड़ा फास्ट चली हुई है गाड़ी, तो आप स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर स्लो है तो आप 2x पे देख सकते हो वीडियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। अच्छा मतलब बोल रहा है कि एक एंगल है वो कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। क्लियर हो गया? देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता है बीच में से, ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। हमसे एंगल जानना चाहता है तो इसका बाइसेक्टर किया गया। बाइसेक्टर मतलब बराबर हिस्सों में बांट दिए दोनों, जिसका बाइसेक्टर। तो हमसे देखा जाए तो हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है, देखा जाए तो ये वाला एंगल जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो चलो आज ये करें। तो अब मुझे पता है कि कोई ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल होता है, वो उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल जानना चाहता है, तो ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, तो मतलब मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुझे ये अब 180 से अगर मैं माइनस 130 कर दूं, 130 कर दूं तो कितना आ गया बोलो? 50 डिग्री आ गया। तो इन दोनों एंगलों का सम, मतलब इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पर ये बाइसेक्टर अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा बोलो? 25 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो सम है वो 25 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस, तो ये अंदर भी क्या बन गया? एक ट्रायंगल ही बन गया ना। तो बस ट्रायंगल बन गया, तो 180 माइनस से मैं क्या कर दूंगा? 25 डिग्री कर दूंगा, तो मेरा आंसर सामने दिख जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 155 डिग्री आएगा। मे बी क्या यही आएगा? हाँ, ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो हाँ, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं इस क्वेश्चन को ना फिर से अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि आपके लिए नया है तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो, इफ यदि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, मान लेते हैं कि एक एंगल कितने का है? 130 डिग्री का। ये आ गया 130 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है? देन द एंगल बिटवीन बताना है वाई सेक्टर ऑफ अदर टू एंगल। मतलब बाई सेक्टर एंगल, टू एंगल बाई सेक्टर मतलब बराबर इसको, और उनके बीच का क्या बताना है आपको? ये वाला एंगल बताना है एक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये दोनों ही पूरा ट्रायंगल देखा जाए तो ये इन दोनों का एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा बोलो? तो पूरा ट्रायंगल 180 होता है, और माइनस अगर मैं 130 डिग्री कर दूं तो ये होता है 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 डिग्री। अब देखो आगे बोल रहा है कि बाइसेक्टर किए गए हैं, तो इनका सम अगर 50 डिग्री है पूरा, और बाइसेक्टर कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये 25 डिग्री आ जाएंगे, दोनों का जो सम आ जाएगा वो 25 डिग्री आ जाएगा। और देखा जाए तो अब ये अंदर वाला एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला देखो, ये अंदर वाला ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? देखो ये वाला, और इनका सम पता लग गया, बाइसेक्टर 25 डिग्री है, तो ये भी ट्रायंगल है, तो इसका सम भी क्या होगा? 180 होगा। तो सीधा सीधा 180 माइनस 25 डिग्री करूंगा तो कितना आ जाएगा? 155 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से क्रैक कर लिया। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पी ओ क्यू इज ए लाइन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब नेचुरल एक लाइन है तो लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है। तो ये आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 4x प्लस कितना आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो ये आ जाएगा 7x, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गए, उस तरफ गया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 140 डिग्री आ जाएगा। और 7 से इसको काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री की आ गई। तो x की वैल्यू 20 डिग्री के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर इज ए पैलोग्राम। पी क्यू क्या है? एक पैलोग्राम होता है। तो ये पैलोग्राम बना दिया। तो ये आ गया हमारे पास पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर, और ये क्या आ गया? एस आ गया। हमसे जानना चाहता है कि एंगल पी माइनस एंगल आर, मतलब इन दोनों एंगलों का क्या जानना चाहता है? डिफरेंस। अब मुझे पता है कि पैलोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने करवाया हुआ है, क्या कराया हुआ कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आर क्या होते हैं बोलो? इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 माइनस 2 का रिजल्ट क्या आएगा? मानो 0। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, तो भी आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं, मतलब आपको कंफ्यूज करते हैं, पर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो अभी कितने बार कर लिया, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडजेसेंट एंगल मतलब जो भी पैरेललोग्राम होता है उसके जो ये दो एडजेसेंट एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगल बिटवीन the two altitude of a parallelogram through the same vertex of the obtuse angle of parallelogram is 30 degree, the measure of obtuse angle। तो मतलब इसकी डायग्राम बनाता हूँ तभी आपको ये समझ आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ।
आपको स्टेटमेंट पढ़ना भी आनी चाहिए ना। एक पैलोग्राम बना दिया, ठीक है, एक पैलोग्राम। अब बोल रहा था एंगल बिटवीन द टू एल्टीट्यूड, मतलब एक सेम वर्टेक्स पे लिया हुआ है, सेम वर्टेक्स पर एल्टीट्यूड लिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक ऐसे ले लेते हैं कि ऐसे लिया हुआ, मे बी, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर चलो ऐसे ले लेते हैं कि एक 90 डिग्री ऐसे लिया हुआ है, 90 डिग्री है, और एक ऐसे लिया हुआ है 90 डिग्री के, दो वर्टेक्स लिए हैं, मतलब दो एल्टीट्यूड लिए हुए हैं, तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। और बोला द एंगल बिटवीन, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये मीट हो जा रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा नहीं। 30 डिग्री बन रहा है, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा 2 मिनट रुको। इसको मिटाओ पहले, ये बन तो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया क्वेश्चन करेक्ट। देखो अब देखो ये हो गया, देखो अब ये 90 डिग्री बन रहा था, देखो एक ये देखो ऐसे 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 और ये ऐसे, ये देखो ये बन गया। अब देखो आपको स्टेटमेंट आप मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो द एंगल बिटवीन द टू एल्टीट्यूड कौन से लिए, एक ये वाला ले लिया हमने, एक ये वाला ले लिया एल्टीट्यूड, सेम वर्टेक्स पे लिए, देखो सेम वर्टेक्स पर एक एल्टीट्यूड हमने ये ले लिया, और इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हमसे अदर ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये वाला एंगल जानना चाहता है। तो मुझे पता लग गया ये वाला कितना होगा, बोलो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और मुझे पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, बोलो 360 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। 90 प्लस 90 ये आ गया 210 आ गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री, और 200 वहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा, खुद ही बोल दो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री है। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए फिगर ए बी सी, मतलब ए बी सी और ये डी, ये क्या है, एक टाइप का एक पैलोग्राम है। बोला क्या पैलो, और पैलोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और एक हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया बी डी, ये बी डी, और एक ऐसे ये दे दिया है, एक पैलोग्राम एक ये दे दिया हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमसे बोल रहा है कि बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हमसे जानना चाहता है एंगल बीईसी, मतलब बीईसी ये वाला एंगल जानना चाहता है। अब देखो क्वेश्चन क्रैक तो हो ही रहा है। अब देखो ये 30 डिग्री का है एंगल, ये अगर 30 डिग्री का है, अगर मैं ट्रायंगल एक मतलब पैलोग्राम ले लूँ एबीसीडी, अगर ये 30 डिग्री का है, तो सीधा बोल दो कि ये भी 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा, क्यों होगा, एंगल ए और एंगल सी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये अंदर ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, कि एंगल डी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि 90 प्लस 30 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो, क्योंकि ट्रायंगल बन गया अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 120 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एंगल डी कितना निकल के आ जाएगा, बोल दो खुद ही, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों, 180 से 120 गए तो 60 बचते। अगर ये 60 डिग्री है, और मुझे खुद बोल दिया कि बी सी डी भी क्या है, बी डी सी ई भी क्या है, पैलोग्राम है। पैलोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये 60 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा, बोलो 60 डिग्री का होगा ना। तो बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो कितने आंसर, मतलब पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज दिमाग में थी, और बड़ी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, ठीक है। तो चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ ट्रेपिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये दो लाइनें क्या है, बोलो पैरेलल है। तो मैंने कल ही बताया था कि दो लाइनें पैरेलल हो तो इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये वाले, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो x माइनस 20 डिग्री प्लस, मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे करेक्ट होने चाहिए, तो इस पे ऑप्शन नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए तो फिर मैच कर लेंगे। तो ये x कितना हो जाएंगे, देखो ये 1 है, 1 प्लस 1 2, और ये माइनस के, और ये उस तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे प्लस के, और प्लस के वो हो जाएंगे माइनस में। तो इसको सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 200 degree minus 40 degree, and the 2x is equal to 160 degree, and the x is equal to 160 अपॉन 2, काटा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन आ गया। ये देखो ये कितने एंगल है, देखो ये देखते हैं कितनी साइड का है। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, है ना। एक साइड, 2 3 4 5, 5 साइड का है। और नेचुरली ये बाहर एक्स की वैल्यू बाहर पूछ रहा हूं, तो मैं कोई भी साइड का हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। ये तो मुझे याद हो ही गया है। तो सब सबका सम नहीं करना, तो आंसर आ जाएगा एक्स के लिए 90। अब यहाँ देखो ये वाला एंगल अगर 90 है, देखो ये 90 है, तो ये बाहर वाला भी क्या होगा, बोलो 90 होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। ये 90 होगा, 90, तो ये वाला क्या आ गया, एक 90 आ गया, और ये वाला आ गया 40, और ये बाहर वाला आ गया x आ गया, और ये बाहर वाला आ गया 60, और इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। तो 90 प्लस 90 180, 180 तो 220, 220 तो कितना आ गया 280, 280 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 280 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0, 16 में से 8 गए 8, लगभग 80 डिग्री आ गया। तो मतलब ऑप्शन तो है नहीं, तो सीधा सीधा इसका आंसर, ये मैंने तो ही डाल दिए क्वेश्चन ये वाले, तो क्योंकि एग्जाम्पलर में थे एनसीईआरटी के, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखो पैरेललोग्राम आ गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोलो खुद ही बोल दो। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बोलो इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6y इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 6 से अगर इसको काट दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 20 डिग्री। हो गया क्वेश्चन करेक्ट। अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगलों का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, बोलो वो 180 डिग्री होता है। तो वो तो 180 डिग्री आ गया, तो कितना हो जाएगा ये, तो सम किए तो कितना आ जाएगा 5x प्लस कितना आ गया 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 130 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो गया 130 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 50 डिग्री, एंड द x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने कर लिया। अब देखो ये काइट आ गई। अब काइट में भी आपको समझाया था, इसकी जो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है इक्वल है, और ये वाली साइड है और ये वाली साइड है इक्वल है। अगर ऐसा हो तो ये दोनों एंगल आमने सामने वाले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये y भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो क्वाड्रिलेटर ही है ना, क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है, बोलो क्वाड्रिलेटर का सम होता है 360 डिग्री। तो 110, ये 110 ही आ गया, और ये 60 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो इसको सम किए तो कितना आ गया, लगभग 200, 220, 280 आ गया इसका। तो 280 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 डिग्री में से 280 गए, 280 गए, तो आंसर आ गया 80 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो काइट भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। देखो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। आराम से इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे पता लग जाएगा कितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बताऊंगा इसका आंसर सही है कि गलत है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, हिंट दे देता हूँ 360 डिग्री। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो दिखता है बस वो करते चले जाना। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 100 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। तो x कितना होगा, बोलो 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। देखो सामने मतलब वो ही है, प्रैक्टिस का खेल है सारा। अच्छा अब देखो, अब ये 80 डिग्री हो गया, तो अब मुझे पता है कि ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। देखो ये एक पूरा ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और ट्रायंगल का सम भी कितना होता है, बोलो 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 180 डिग्री आ गया। तो y कितना आ जाएगा, बोलो 180 माइनस 80 माइनस के 30, तो कितना आ जाएगा, बोलो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो y भी आ गया हमारे पास, 70 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसके डायग्राम एक्सक्यूज मी। अब देखो अभी अभी देखना, अब ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ये ऐसे बना हुआ डायग्राम, देखो ऐसे है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, तो ये ट्रांसवर्स लाइन आ गई। अगर ये 30 डिग्री का है तो पक्का ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री का ही होगा ना। तो ये किसके बराबर है, जेड के बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइन एंड एंगल के चैप्टर में मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या आ गया, देखो कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, ठीक है। इफ
थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री। अच्छा, तो एक 75 डिग्री का है, तो दूसरा भी 75 डिग्री का, और तीसरा भी क्या 75 डिग्री का है। तो हमसे जानना चाहता है कि फोर्थ कितने डिग्री का। अब मुझे पता है इसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ये तो अब याद ही हो गया है। अब इनको सम कर लेते हैं, तो इनको सम किया तो कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा बोलो। लगभग एक्स प्लस, और ये इनको सम किए तो 15 एक और ये 225 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। और माइनस कर दूं एक्स को, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो आपको डायरेक्ट 135 डिग्री आ गया। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन भी, है ना। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ईच इक्वल एंगल 35 डिग्री बताया, तो तीनों एंगल 35 होंगे, तो एक एक्स होगा, चारों एंगलों का सम 360 होगा, और इनको सम किया तो वो 360 डिग्री बराबर, और एक्स की वैल्यू हमने आराम से निकाल ली है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब ना इन क्वेश्चनों में ना कंफ्यूजन हो गई आपको, देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और डर लगेगा कि क्या आंसर हो सकता है, और आपको तो आपने क्या करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जो बोला है ना उसी को ही अमल करके आपको आंसर देना है बस, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब होते हैं कि ये बराबर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये वाई होगा, ऐसा कौन सा हो सकता है। देखो स्क्वायर, हाँ स्क्वायर में होता है भाई, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, पर 90 डिग्री भी बनाते हैं, बड़ी सारी जानकारी है, 90 डिग्री बनाते हैं ना, पर अभी इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, काइट में करता है, काइट में सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है, याद रखना, ये वाला देखो एक ही ऐसे बाइसेक्ट करता है, ये वाली एक एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बोला है तो दो, तो ये तो गलत हो गया। ट्रेपिज्म में डायगोनल नहीं करता है, क्वाड्रिलेटर में आधों में करता है, आधों में नहीं करता है, तो अब इसको भी हम क्या कर देंगे गलत, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखो बस ऐसे देना, ऑप्शन में आपने पढ़ते पढ़ते जाना है और आसानी से इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है, इनके गलत भी हो जाते हैं, कभी 2 मैच हो जाते हैं, 3 मैच हो जाते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। चलो भाई आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर्स हैं अलग अलग से है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब ऑल एंगल्स आर इक्वल क्या होते हैं कि अब क्वाड्रिलेटर है तो इसके जो ये चारों एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। देखते हैं क्या रेक्टेंगल में होता है, हाँ होता है भाई, 90 डिग्री 90 डिग्री 90। काइट में होता है, नहीं होता है, काइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं, देखो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ है ना डिफरेंट। अच्छा, ट्रैपिज्म में भी नहीं होता है, ट्रैपिज्म में भी ऐसे इक्वल होते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं ट्रैपिज्म में। अगला लिखा हुआ रोम्बस, हाँ रोम्बस में भी क्या होता है कि देखते हैं रोम्बस ऐसा, रोम्बस में हाँ इक्वल इक्वल होते हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बड़ा आ गया तो इक्वल नहीं होते, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रेक्टेंगल आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं अभी, बस ये समझना है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, पैलोग्राम में क्या डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं बोलो, ये पैलोग्राम आ गया, तो ये डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं भाई, पैलोग्राम में तो नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ट्रैपिज्म में भी नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में, अच्छा काइट में होते हैं, देखो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, देखते हैं, हाँ भाई डायगोनल काइट में होते हैं भाई, काइट में तो काइट में होते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं भाई, रेक्टेंगल में भी होते हैं। अब देखो हो गई ना कंफ्यूजन, है ना, रेक्टेंगल में भी मतलब नेचुरल इसके इसके जो नहीं नहीं नहीं, रेक्टेंगल में नहीं होते, रेक्टेंगल में नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होता रेक्टेंगल में, 90 डिग्री नहीं होता, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, मतलब काइट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स, देखो हाउ मेनी डायगोनल्स पूछ रहा है हमें हेक्सागन के, तो डायगोनल्स कभी भी पता करने हो तो क्या बताया मैंने, n(n-3/2), बस डायगोनल पता कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये क्वेश्चन था पहले, था ना, हमने किया ये, तो 2, तो अभी तो आपने कर ही लोगे आराम से, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 9 आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एडजेसेंट साइड्स, देखो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। अच्छा, कोई पैलोग्राम है 4 साइड का है, इसकी जो एडजेसेंट एंगल है ना वो इक्वल है, एंड देन द पैलोग्राम देखते हैं अब। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या एडजेसेंट एंगल इक्वल होती है, नहीं होती, क्योंकि एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, तो इक्वल नहीं होती है।
ट्रेपिज्म में भी नहीं होती, क्योंकि एक पैरेलल आती है तो ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट होती है, ये भी डिफरेंट होती है, तो ये भी नहीं है। क्या रोम्बस में इक्वल आती हैं? हाँ, रोम्बस में तो भाई सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो भाई होता ही है। क्या स्क्वायर में वो सारी इक्वल आती हैं? देखते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर में भी वो सारी क्या आती हैं, बोलो इक्वल आती हैं। तो आप देखो, आप कंफ्यूजन हो जाएगी कि रोम्बस आंसर दें इसका कि स्क्वायर आंसर दें, पर हमसे सिर्फ एडजेसेंट साइड की बात कर रहा है, एडजेसेंट साइड की बात कर रहा है। तो स्क्वायर में क्या हो जा रहा है कि 90 डिग्री भी हमारे पास आ जा रहा है, 90 डिग्री इसकी इक्वल आ जा रहा है, पर स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री आ रहा है, तो सिर्फ एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूँ, तो मैं है ना ऑप्शन सी मतलब रोम्बस के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, मैं किसके साथ जाना चाहूंगा, रोम्बस के साथ जाना चाहूंगा। आप देख लेना, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होती है। चलो अब हम आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल, चलो मिटा देता हूं इसका, रोम्बस आंसर देते हैं अगला। इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, देखो डायगोनल क्या होता है, इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट ईच अदर होने चाहिए, तो क्वाड्रिलेटर आर, तो डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर कहां पर होंगे? अब पैलोग्राम में तो इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, पर 90 डिग्री पर भी करते हैं। रोम्बस में भी क्या होते हैं, बोलो इक्वल नहीं होते हैं डायगोनल, ये भी गलत हो गया। अब देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर आ गया, पर हमसे सिर्फ पूछा है कि इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए। ये नहीं बोला कि 90 डिग्री भी होना चाहिए, बोला होता तो मैं स्क्वायर देता, पर मैं स्क्वायर नहीं दूंगा, सिर्फ रेक्टेंगल दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, इक्वल होते हैं, बट होता क्या है कि इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पर रेक्टेंगल में हमसे जो पूछा उसी का आंसर, मैं तो ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा, रेक्टेंगल के साथ। और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कोई भी बाहर वाला पॉलीगन होता है उसका सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। बाहर वाले एंगलों का सम तो हमेशा 360 डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगन। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वली एंगुलर और इक्विलेटरल पॉलीगन हमेशा कौन सा होता है, स्क्वायर ही होता है। ऑप्शन के हिसाब से पता लग जा रहा है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो भाई अब आगे चलते हैं, बोर तो नहीं हो गए ना आप? ठीक है, बस अब थोड़े से रहे। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ओहो ये थोड़ा सा कट हो गया ऊपर से, ये कट हो गया है, क्वेश्चन कट हो गया है ऊपर से, पर चलो हम डायग्राम तो है ना, इसकी डायग्राम से आंसर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू आर एस पूछ रहा है, मतलब क्यू आर एस में भी ये ऊपर होगा, ये एस, ये वाला एंगल जानना चाहता है हमसे, ये वाला एंगल जानना चाहता है। ठीक है, तो निकाल लें इसको डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली निकाल लेते हैं इसका ना, क्यों टेंशन देनी है आपको ये ना। तो देखो, अगर ये दो लाइनें क्या है, बोलो पैरेलल है, देखा जाए तो पैरेलल ही दी होंगी ये। तो अगर ये 25 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, बोलो 25 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए ऊपर वाला, फिर दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मैं कहाँ से निकालूं? तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये लाइन है, अगर इसको मैं सीधा ऐसे बराबर ले जाऊं, अगर ये 60 डिग्री इस तरफ का, तो ये क्रॉसपोंडिंग में ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ये 120 डिग्री, क्योंकि इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 डिग्री है और ये दो लाइनें अगर पैरेलल है और ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, बोलो 120 डिग्री का होगा। और इन दोनों को अगर हम सम कर दे तो लगभग 145 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मिसिंग है, ऊपर थोड़ा कट हो गया है, पर मैंने थोड़ा थोड़ा से बता दिया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक बार फिर से ना, मैंने बड़ी ज़्यादा खिचड़ी बना दी, तो इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से यार, आ ही जाए पेपर में कहीं से। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये ऐसे ये पैरेलल है, तो देखो ये देखो पैरेलल है, तो ये देखो ये ऐसे पैरेलल, तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 180 होता है, तो ये 120 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और अगर ये 120 है, तो ये भी ऊपर वाला 120 होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। अगर ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, बोलो 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बस ये समझना था। और ये तो आपको पता है ये 25 डिग्री होगा, तो हमसे यही एंगल पूछे हुए हैं, तो 20, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 145 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया होगा। ठीक है, अगर मुश्किल होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से ले आऊं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू ट्रायंगल्स, नेचुरल सम ऑफ अदर टू ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। तो कोई एक एंगल है ट्रायंगल में, वो सम है दूसरे, मतलब इज इक्वल टू द सम ऑफ द, दोनों एंगलों के सम के बराबर है। तो दो एंगलों के सम के बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल
एंगल बी ले लेते हैं, एक एंगल सी ले लेते हैं। पहले तो इनका सम मुझे पता है कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है ना, दो एंगलों का सम, वो भी एंगल ए के बराबर ही है बोल रहा है। तो बस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, टू एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 90, और ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का आ गया तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यही होता है, थोड़ा सा सारा स्टेटमेंट का ही खेल होता है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 105। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 105 डिग्री है। और हमसे बोल रहा है टू इंटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल, मतलब ये दो ऑपोजिट एंगल हैं, वो किसके बराबर, और ये दोनों इक्वल है। तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स। याद रखना, कोई भी ट्रायंगल होता है, इसके बाहर एंगल बने उसके ऑपोजिट एंगल हो, तो इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है वो हमेशा बाहर वाले एंगल से बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, चलो इसको अंदर एक 180 से माइनस करते हैं, फिर इनका सम करते हैं 180, तो भी हो जाता है। पर ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 105 आ गया, 2 से काटा लगभग आ गया 52 आ गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्यों नहीं हो गया, ऑपोजिट एंगल्स में वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने भाई पिछली वीडियोस में भी करवाया हुआ आसानी से, तो आप वो वीडियोस देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसमें हिंट भी बताई थी कि आपने ये इसके ऐसे नीचे ले लेना है। अगर 110 डिग्री है तो मैंने बताया था ये भाई 70 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि सेम साइड पे दो पैरेलल लाइनें होती हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा बोलो, 50 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल पूछा तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया तो 120, तो ये 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा हो तो इनका सम कितना आ रहा है, 9x 20 आ रहा है, तो 20 से कर दो तो ये 40 डिग्री का होगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इनको आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा जा रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं, और ये वाला क्वेश्चन हो गया, और ये लास्ट के दो क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मैंने आंसर बता दिए कि कैसे किए हैं, वो आपने दिमाग लगाना है, क्योंकि अब आपने अच्छा सीख लिया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।